फाइनली दोस्तों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था तेलंगाना के अंदर, उसका परिणाम आ गया। टोटल जो सीट था वो 2996 सीट था और 2996 सीट का जो परिणाम है वो जारी हो चुका है। किसको कितना मिला, एमआईएम को कितना मिला है, कांग्रेस को कितना मिला है, बीजेपी को कितना मिला है और कहाँ पर एआईएमआईएम जो है किंग मेकर बनकर निकली है, आइए थोड़ा सा एक नज़र दौड़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि एआईएमआईएम पार्टी ने इस बार तेलंगाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो है टोटल 70 सीटों पर जो है जीत हासिल की, 70 सीटों पर जो है जीत हासिल किया है। जबकि यही 2020 की अगर बात की जाए तो 2020 के अंदर इसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर तेलंगाना के अंदर जो है मात्र 57 या 58 सीटों पर जो है जीत हासिल किया था। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि एआईएमआईएम का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, इसीलिए सीटें भी बढ़ी है, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। अब एक और बात कर लेते हैं हम लोग, कहाँ पर कितनी कितनी सीटें जीती है, उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी लोग कितने सीटों पर जीत हासिल किया है। आदिलाबाद से एमआईएम पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, कागज नगर से 1 सीट पर, भैंसा से 12 पर, निर्मल से 3 पर, अरमूर से 1 पर, बोधन से जो है वो 12 पर, निज़ामाबाद से जो है वो 14 सीटों पर और इसी तरीके से जगत्याल से जो है वो 2 सीट पर, करीमनगर से 3 पर, बंसवाड़ा से जो है वो 1 सीट पर, कोहिर से 1 सीट पर, इसी तरीके से संगारेड्डी से 1 सीट पर, जहीराबाद से 2 सीट पर, कोडंगल से जो है 1 सीट पर, तंदूर से जो है 1 सीट पर, विकाराबाद से 1 सीट पर, महबूब नगर से 3 सीट पर, इसी तरीके से गढ़वाल से 1 सीट पर और नालगोंडा से 2 सीट पर और इसी तरीके से नारायणपेट से जो है वो 2 सीट पर। तो इस तरीके से टोटल जो सीट है वो 70 हो जाते हैं एमआईएम पार्टी के। लेकिन मज़े की बात यह है कि कुछ सीट कहते हैं ना कि एमआईएम पार्टी जो है क्या कर लेंगे थोड़े बहुत सीटों पर जीत कर। देख लीजिए एक निज़ामाबाद के अंदर जो है टोटल 60 सीट है और 60 बहुमत के लिए आधे चाहिए, कम से कम 30 सीट चाहिए वहाँ पर मेयर बनाने के लिए। और वहाँ पर रिजल्ट क्या आया, बीजेपी को 28 सीट मिले, कांग्रेस को जो है 17 सीट मिले, एमआईएम को जो है 14 सीट मिले यहाँ से और बीआरएस को 1 सीट मिला यहाँ पर। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी का भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एआईएमआईएम का भी यहाँ पर बहुमत नहीं मिला। तो भाई यहाँ पर किसी को बहुमत नहीं मिलने की वजह से सीधे सीधे तौर पर कोई भी अपना मेयर नहीं बना सकता। लेकिन मज़े की बात यहाँ पर यह है कि एआईएमआईएम की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है, बन सकती है और यहाँ पर किंग मेकर बन सकती है एमआईएम पार्टी और ठीक कांग्रेस और एमआईएम मिलकर जो है यहाँ पर मेयर बना सकते हैं। इस तरीके के समीकरण बने हैं। लेकिन अगर ओवरऑल की अगर बात की जाए कि 2996 सीट है यहाँ पर था और 2996 में से बीजेपी जो है वो 235 सीटों के आसपास जीत हासिल की है, सीपीएम जो है वो 13 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस की सबसे ज़्यादा जो है जीत हुई है पूरे तेलंगाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात की जाए तो 1540 के आसपास जो है इनकी जीत हुई है, एमआईएम की 70 सीटों के आसपास जीत हुई है, बीआरएस जो है 781 सीटों पर जीत हुई है, टीडीपी की यहाँ पर खाता नहीं खुला है, वाईएसआरपी की जो है यहाँ पर खाता नहीं खुला है, आपकी भी केजरीवाल की पार्टी की भी यहाँ पर खाता नहीं खुला है, बीएसपी की यहाँ पर 2 सीट पर जीत हुई है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार इससे ज़्यादा सीट तो महाराष्ट्र के अंदर ले आया था। आपको याद होगा नगर सेवक के अंदर 83 के आसपास लाया था और जब महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर भी 125 के आसपास जो है जीत हासिल किया था। तो इससे ज़्यादा तो भाई महाराष्ट्र के अंदर जो है वो जीत हासिल कर लिया। तो एमआईएम इतना कम क्यों तेलंगाना के अंदर, जबकि तेलंगाना गढ़ है। मैं आपको बता देता हूँ तेलंगाना गढ़ नहीं एमआईएम का, हैदराबाद गढ़ है एमआईएम का और हैदराबाद के अंदर ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं हुआ था। हैदराबाद का जो डेट है अभी अलग से आएगा, पूरे शहर का चुनाव होना है जीएचएमसी के थ्रू और वहाँ पर जो है एक अलग डेट निकाला जाएगा। तब आप देखिएगा कि वहाँ पर जो है ये कितना बड़ा किंग मेकर बनते हैं और 44-45 सीटों से ज़्यादा इनकी जीत होती है सिर्फ हैदराबाद के अंदर। तो हैदराबाद के अंदर ये चुनाव नहीं हुआ था तो और हैदराबाद एमआईएम का गढ़ है, इसीलिए ये हैदराबाद के बाहर भी एमआईएम की एक कामयाबी जो है एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है, मानी जा रही है, क्योंकि इसके अंदर सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बड़े हैं। पहले जहाँ पर सिर्फ 57 सीटों पर जीत हासिल किया था, इस बार जो है वो 70 सीटों पर पहुँच गई है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि हैदराबाद के बाहर भी एआईएमआईएम का जो है कद बढ़ रहा है, क्रेज़ बढ़ रहा है और इससे का फ़ायदा जो है सीधे सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि याद रहे एमआईएम ये कई बार जो है चाहती आई है कि जो वो 7 सीट जो जीत रही है तेलंगाना के अंदर असेंबली चुनाव के अंदर, तो वो चाहती है कि अब ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, ज़्यादा सीटों पर जो है वो जीता जाए, ताकि जो है एक मिसाल भी बने और ताकत जो है वो भी बढ़े।
बढ़े। लेकिन साथ के साथ एमआईएम के ऊपर ये भी जिम्मेदारी रहती है कि यहाँ पर जो है बीजेपी भी वो ना आ जाए या बीजेपी को फ़ायदा ना हो जाए। इसी वजह से कई बार एमआईएम जो है समझौता करती हुई नज़र आई है। लेकिन ये अच्छी बात है जो भी हो, कुल मिलाकर हकीकत यही है कि एमआईएम ने जो है एक बड़ा दांव खेला था और यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। 70 सीटों के आसपास इनकी जो है वो कामयाबी मिली है। निज़ामाबाद के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बौधन के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। निज़ामाबाद उनमें से एक है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। भैंसा जो है वहाँ पर जो है बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। तो ये बताता है कि एमआईएम पार्टी भले ही आंकड़े जो है वो छोटे लग रहे हो बीजेपी की तुलना में, कांग्रेस की तुलना में या फिर कहें बीआरएस की तुलना में, क्योंकि ये आंकड़े इसलिए छोटे लग रहे हैं क्योंकि ये हैदराबाद के बाहर के आंकड़े हैं और हैदराबाद के बाहर एमआईएम पार्टी कभी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ चुनाव लड़ती हुई नज़र नहीं आई थी, ना ही विधानसभा के अंदर, ना ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, ना ही जो है लोकसभा के अंदर। लेकिन इस बार जो थोड़ी सी जो है ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी तो उसके अंदर कामयाबी भी देखने को मिली है। कामयाबी यहाँ पर कांग्रेस को भी मिली है। सबसे ज़्यादा तेलंगाना के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी की ही जो है वो जीत हुई है और कांग्रेस का वहाँ पर सरकार भी है तो डेफिनेटली कांग्रेस को फ़ायदा मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि कई जगहों पर जो बहुमत नहीं मिल पाया है, जो एमआईएम किंग मेकर बनकर निकली है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं होगा कांग्रेस को एमआईएम के साथ मिलकर जो है मेयर बनाने में। अब जो बनाते या नहीं बनाते वो तो बात की बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग आंकड़ा एक और मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसके अलावा जब हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के अंदर जब जो चुनाव होगा, वार्ड चुनाव होगा, लोकल चुनाव होगा, वो जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तरह उसको लोग देखते हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का गढ़ माना जाता है हैदराबाद और बड़े बड़े लोग जो है हैदराबाद के अंदर आकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ प्रचार करते हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी और बड़े बड़े दूसरे सीएम चेहरा बीजेपी के वो लोग भी पहुँच जाते हैं और हैदराबाद के अंदर जो अपने वार्ड की ताकत को बढ़ाने में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वार्ड बढ़ाएंगे, वार्ड पर ज़्यादा जीत कर लाएंगे तभी जाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हरा सकते हैं, वरना असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराना इम्पॉसिबल नज़र आता है। क्योंकि हर चुनाव के अंदर, हर लोकसभा चुनाव के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो वोट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं और सामने वाले को ज़्यादा परसेंटेज से जो है वो हराते जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी जो है कहीं ना कहीं एमआईएम के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तेलंगाना के अंदर जो है वो चौथी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद जो है बीआरएस है, उसके बाद बीजेपी है और उसके बाद जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है जो 70 सीटों पर जो है जीत हासिल कर निकली है, उभरी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।